हेलो शार्क्स, मेरा नाम गौरव है। और मैं हूँ दिशा और हम पुणे से हैं। शार्क्स, आपके सामने कुछ प्लकार्ड्स रखे हुए हैं। इन प्लकार्ड्स की मदद से आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगे। चॉकलेट ए की एक्सपायरी 6 महीने के बाद है और चॉकलेट बी सिर्फ 1 महीने में एक्सपायर होने वाली है। आप कौन सी वाली खरीदेंगे? ए बी ए। अनुपम? ए सॉरी ए। परफेक्ट। अगर मैं कहूँ कि चॉकलेट बी पर है 50% डिस्काउंट तो बी। परफेक्ट। टीम बी, यू जस्ट हेल्प सेव चॉकलेट बी फ्रॉम गोइंग टू वेस्ट। कस्टमर्स आमतौर पर इन एक्सपायरी डेट से करीब होने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदते नहीं है और इसी तरह एफएमसीजी इंडस्ट्री में हर साल हजारों प्रोडक्ट्स अपनी एक्सपायरी डेट से करीब आकर वेस्ट हो जाते हैं। आज भारत में एफएमसीजी मार्केट 18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और ये अगले 5 सालों में 2 गुना हो जाएगा। हमारे रिसर्च के अनुसार 5000 करोड़ से के मूल्य के प्रोडक्ट्स हर साल भारत में सरप्लस या क्लोज टू एक्सपायरी होने के कारण वेस्ट हो रहे हैं। आमतौर पर ये प्रोडक्ट्स को जला दिया जाता है या इन्हें लैंडफिल में डंप किया जाता है। शार्क्स, ये न केवल एक बड़ा आर्थिक नुकसान है बल्कि हमारी हवा, मिट्टी और पानी को भी प्रदूषित करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बना रहे हैं गोफिक, where big savings meet zero waste। गोफिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम एफएमसीजी कंपनीज की सरप्लस और नियर एक्सपायरी इन्वेंट्री को कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट की इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली दी जाएगी ताकि कस्टमर्स इन प्रोडक्ट्स को बेझिझक खरीद पाए, वो भी ह्यूज ग्रीन डिस्काउंट्स पर। हमारा विजन है गोफिक को भारत का सबसे पहला इम्पैक्ट फोकस्ड प्लेटफॉर्म फॉर सरप्लस एंड नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स बनाना और हर एक प्रोडक्ट को वेस्ट से बचाना। और इस विजन को साकार करने के लिए हमारी आपसे आस्क है 50 lakhs for 2% इक्विटी। So Sharks, are you ready to go big with GoFig? हाय गौरव, दिशा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 4। अच्छा है, आपकी पिच अच्छी है इम्पैक्ट के लिए जो आप कर रहे हो। अब आप बताइए थोड़ा अपने बारे में, आप क्या करते हैं, क्या कर रहे थे और क्यों इसमें आए हैं? मैं गुजरात के एक छोटे से गांव गोधरा से हूँ। बैचलर्स भी मेरा गुजरात से हुआ। उसके बाद मैंने शिकागो इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है। आई वर्क विद फिलिप्स हेल्थ केयर इन कैलिफोर्निया। उसके बाद मैं जर्मनी के एक छोटे से टेक स्टार्टअप, उसमें 1 साल मैंने काम किया है। Turning point for my career was when I started working with the German government. So I was leading the investment promotion arm of City of Frankfurt. वो मैंने 10 साल तक किया। इस stint के दौरान मैंने बहुत सारे Indian conglomerates को help किया to invest in Germany. I also worked with diplomats and all. After that, I have worked with Bobble AI, which is a tech startup. I was there as senior vice president for business. 2023 is जब मैंने Bobble छोड़ा, तब से आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन गोफिक। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा है। So I'm born and brought up in Pune. इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए I moved out of Pune. मैंने बैचलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से किया, कॉलेज पार्क में। मैंने आज आगे जाके मेरा मास्टर्स भी किया फ्रॉम कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। मैंने अपना MBA INSEAD से किया जो फ्रांस में है और उसके बाद मैंने 5 साल मैकिन्जी में काम किया जर्मनी में। मैकिन्जी के बाद देन आई केम बैक टू इंडिया। मैंने 8 साल तक इंजीनियरिंग कंपनी चलाई, उसे बड़ा किया एंड देन आई वेंट बैक टू कंसल्टिंग इन हांगकांग। चलाई मतलब आई एम अज्यूमिंग आप CEO थे? यस एक्चुअली वो मेरे फादर की कंपनी थी, उन्होंने उसको चालू किया था। अच्छा, सो लाइक नमिता यू इनहेरिटेड इट? यस, आई इनहेरिटेड। तो कितनी बड़ी की उसको? तो जब मैं आया तब दैट कंपनी वाज अबाउट $3 million की। Okay. 3 million took it to 5 million। ओह वेल डन। सॉरी, मैं मिस कर दिया होगा। आपका कोई रिलेशन है आपस में? या वी आर yes. मैरिड। ओके। इसे कहते हैं पावर कपल बिकॉज आप दोनों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पेडिग्री इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इज ऑफ द चार्ट्स। सो ट्रू पावर कपल। थोड़े साथ हो जाओगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, ये बताइए किसको आइडिया आया पहले, है ना? दोनों बता दीजिए। सो बल्ब जो क्लिक हुआ वो मुझे हुआ। दिस I'd वाज इन imagine. 2022 जब गौरव हांगकांग में थे। आई यूज्ड टू कीप ऑन शटलिंग बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग बिकॉज किड्स यहाँ पे उनका स्कूलिंग चल रहा था। सो आई वाज इन हांगकांग फॉर अ शॉर्ट ट्रिप
एंड देयर आई डिस्कवर्ड अ स्टोर कॉल्ड ग्रीन प्राइस। अंदर मैंने देखा कि सभी प्रोडक्ट्स काफ़ी डिस्काउंटेड थे, बट खासियत ये थी कि सभी प्रोडक्ट के ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर डेट लिखी हुई थी। आई फाउंड इट वेरी रिफ्रेशिंग और मुझे बहुत इंस्पायरिंग भी लगा कि चलो एक छोटा सा आउटलेट कुछ तो कर रहा है ये वेस्ट को बचाने के लिए। तो दैट वाज माय और अब दिशा मेरे को एक चीज बताओ, हाउ डिड यू फील दैट दिस आइडिया कैन बी लाइक द नेक्स्ट बिग थिंग? पैशन था या यू डिड सम मैकेंजी में तो रिसर्च तो कर ली होगी अच्छी खासी? सो हम पले बड़े हैं जैन फैमिलीज में। हमारे घर पे शाम को कुछ भी खाना वेस्ट जाना अलाउड नहीं है। करेले की सब्जी बनी है तो भी सबके प्लेट में बांट दी जाती थी, आपको खत्म करना है। Oh wow. तो ये भी वैल्यू सिस्टम थी जिसके कारण हमने बोला इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। भारत में इतने लैंडफिल्स है, हमारी इतनी पढ़ाई हुई है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें इसे कुछ अच्छे विजन में लगाना चाहिए। एक मुद्दे की सवाल पूछता हूँ मैं आपको। आपने 5,000 करोड़ रुपए की, एक्चुअली 50,000 करोड़ 50,000 करोड़, चलो 50,000 करोड़ का ये प्रॉब्लम है। तो ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो अबाउट $8 बिलियन, यस। ये लैंडफिल में एंड अप हो जाते हैं कि और कोई तरीका है इनको कुछ करने का? बेसिकली आज भारत में इनके साथ अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स होती है। काफ़ी सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपायरी डेट के बाद भी डिस्काउंटेड या थ्रो अवे प्राइसेस पे लेके जाते हैं, इस इन्वेंट्री को रीडेट करते हैं और वापस से मार्केट में पुश करते हैं। और लॉट ऑफ टाइम्स ये एक्सपायर्ड फूड में से कैटल फीड बनाया जाता है। सो आई थिंक देयर इज इनफ स्कोप कि हम सब इसमें इम्पैक्ट ला पाए। अगर कोई प्रोडक्ट FMCG प्रोडक्ट लेट्स से 1 मंथ टू एक्सपायरी है, हमें लगता है ठीक है, पर उसमें वो स्टेल एक आफ्टर टेस्ट आता है या तो ऑयल का, ये आप कैसे इसके साथ डील करती हैं? हम ये प्रोडक्ट ऐसे कभी नहीं बेच पाएंगे, हमने देखे बिना FMCG कंपनी को इनको लिस्ट करने दिया। हमारे यहाँ एक प्रोसेस है कि FMCG कंपनी को जो बैच बेचनी है उनके हमें सैंपल भेजने पड़ते हैं। हम वो सैंपल पूरी तरह से चेक करते हैं। यह 5 स्टेप प्रोसेस कि जिसमें हम लेबल चेक करते हैं, उसका डेट चेक करते हैं, उसको ओपन करके उसका स्मेल टेस्ट करते हैं, उसका टेक्सचर देखते हैं और उसे टेस्ट भी करते हैं। ये बैचिंग से भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन का इशू है। अगर फॉर एग्जांपल सम प्रोडक्ट्स है जो ट्रांसपोर्ट में अच्छी तरह उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैनेज नहीं होता है, फिर वो खराब हो जाती है, राइट? और ये इशू आता है। So your point is आप batch level detailing तक जाते हैं to make sure कि this is quality is ensured. Yes. That's your answer. And that is absolutely I'm very, very convinced. important. एब्सोल्युटली। जस्ट एक्सप्लेन योर बिजनेस। कहाँ बेचते हैं आप, किसको बेचते हैं, कितना डिस्काउंट देते हैं? हमने जुलाई 23 में हमारी वेबसाइट को लॉन्च किया प्योरली मार्केट वैलिडेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंटली आप वेबसाइट से ही बेच रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, हमें ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, मार्केट वैलिडेशन, क्योंकि इंडिया में हम पहली बार कर रहे हैं। हमें ये पता नहीं था कि FMCG इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, हमें ये भी डाउट था डिस्काउंट करेंगे लोग लेंगे क्या, राइट? और अगर लेंगे भी तो कौन से प्राइस पॉइंट पे करेंगे, इसलिए हमने ये पायलट की तरह लॉन्च किया है। Are you pre-revenue? Yes, we are pre-revenue. We are generating some revenues because we take this product as a part of market testing and validation. अब मैं आपके सवाल पे जाता हूँ कि हमारा मॉडल क्या है। सो मॉडल इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्रांड्स को जब पता चलता है उनके पास सरप्लस है, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। हम कैटेगरी देख के, हमारा एक्सपीरियंस देख के, हमारा डेटा देख के डिसाइड करते हैं कि इसको कितना डिस्काउंट करना पड़ेगा, और डेट भी देख लेते हैं। और फिर हम इसको अभी फॉर द टेस्टिंग 3 तरह से कस्टमर के पास लेके जाते हैं। एक है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दूसरा तरीका है हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं टू एजुकेट पीपल ऑन दिस टॉपिक। तो इसके लिए हम काफ़ी कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और वहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और डिस्काउंट पे रखते हैं। ऑनलाइन यू सेल, कियोस्क्स और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? काफ़ी सारे जगहों पे ये परमानेंटली 24/7 भी रखे हुए हैं। गॉट इट। और आपने रिटेल अभी तक शुरू नहीं किया? नहीं रिटेल आप ये इन्वेंट्री खरीद के बेचते हैं या नहीं। सो ब्रांड ही बेचता है? हमारा ब्रांड के साथ जब ऑनबोर्डिंग होता है तो हम एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट रहता है, जिससे हम ब्रांड पार्टनर्स को उनकी जो रिकवरी होती है वो ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। सो इफ आई गो ऑन योर वेबसाइट एंड मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उसकी डिलीवरी कौन करेगा? गोफिक करेगा। बट फाइनली आप इसको अपने वेयरहाउस में नहीं रखेंगे तो डिलीवरी कैसे करेंगे? FMCG इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन है वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स रहेंगे। हमारे लोग होंगे जो जाके टेस्टिंग करेंगे, ये प्रोडक्ट्स अप्रूवल होने के बाद वो लिस्ट किए जाएंगे, फिर वो कस्टमर्स इन्हें ऑर्डर कर पाएंगे। पर वो कहाँ विजिट? सपोज माल स्टॉक्ड एट डिफरेंट शॉप्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, CFAs,
तो जगह जगह जाके चेक करेंगे बैच। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सुपर स्टॉकिस्ट और ब्रांड वेयरहाउस में जा सकते हैं, रिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन आपका पार्टनरशिप इज डायरेक्टली विद द ब्रांड। एग्जैक्टली। डिस्ट्रीब्यूटर एक पीस थोड़ी डिलीवर करता है, वो तो रिटेलर का काम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो डब्बे आते हैं। आगे जाके जो ये मॉडल हमने बताया दैट विल बी B2B फोकस्ड। जब हमने ये मार्केट को वैलिडेट किया तब हमने 3 चीज़ें फिगर आउट की। सबसे पहले टाइम क्रिटिकलिटी की वजह से इस बिजनेस में वॉल्यूम्स जल्दी से मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बिजनेस पार्टनर के थ्रू आप ला सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ एक्सेसिबिलिटी, प्लेसमेंट्स। तो अगर हम B2B पार्टनर्स के थ्रू जाते हैं तो उसका फटाफट से प्लेसमेंट हो जाता है, चीज़ें जल्दी से कंज्यूम हो जाती है। कंज्यूमर मैं गोफिक्स से नहीं खरीद रहा। एज अ कंज्यूमर आगे जाके आप गोफिक्स से, तो आपने इतनी लंबी लाम कहानी सुना दी कि कंज्यूमर वेबसाइट पे आता है फिर वो करता है, वो सब तो फिर नहीं हुआ ना। दैट वाज फॉर द मार्केट वैलिडेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया मार्केट वैलिडेशन करने के लिए ये इस पे हमें काम करना चाहिए नहीं, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट। लेकिन बॉटम लाइन आपका प्लान फॉर द फ्यूचर इज B2B। Yes. तो आप फॉर एग्जांपल मारिको से लेके एक रिटेल स्टोर को सप्लाई करेंगे इन अ डिस्काउंट सेक्शन। नहीं। तो B2B का मतलब क्या हुआ? करेक्ट। B2B में हमें अलग तरह के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म या बायर्स इस स्पेस में फाइंड करने पड़ेंगे। तो मतलब कौन होंगे? जैसे कि गिव मी वन मिनट, आई Yes, थिंक आई yes. अंडरस्टैंड। आप अपना बिजनेस ब्रांड से पार्टनर करके आप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जहां से माल उठाएंगे वो डिटरमिन कर लेंगे, पहले वो मैप आउट कर लेंगे। जब ऑर्डर आएगा फ्रॉम पीपल लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीन स्टोर, राइट Green राइट price. करेक्ट। सिमिलर टाइप ऑफ पीपल विल इमर्ज इन इंडिया। आप उनको सप्लाई करेंगे एंड यू विल बी द चैनल, ताकि वो होलसेलर या CFL एजेंट डायरेक्टली उनको शिप कर सके फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। अरे ये सब तो वो बने नहीं है ना, नहीं। ग्रीन प्राइस तक बने नहीं है इंडिया में, तो आप देंगे किससे? सो हमारे पायलट के टाइम भी हमने 4 अलग अलग टाइप के बायर पर्सोनास भी रिकॉग्नाइज किए। तो सबसे पहले इंडिया में जो है वो है डिस्काउंटर, रिटेलर्स या होलसेलर्स जो बोल सकते हैं। दूसरा है कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स के बहुत सारे CSR फंड्स डोनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज में डिप्लॉय होते हैं। तीसरा होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रोटरी क्लब्स एंड लायन क्लब्स, जो अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन से सोर्स करना चाहती है। और चौथा हो गया लार्ज स्केल इवेंट कंपनीज एंड गिफ्टिंग कंपनीज। कितने ब्रांड्स को आपने ऑनबोर्ड किया है? दैट विल बी द रियल एविडेंस। सो वी हैव ऑनबोर्डेड 40 ब्रांड्स। 40 ब्रांड्स। जो हांगकांग में आपने मॉडल देखा था, वहां पे एंड कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को खरीद रहा था। आप मार्केट में रिटेलर से लाके वापस रिटेलर के पास दे देंगे। आप डायरेक्ट कस्टमर को क्यों नहीं बेच रहे हैं यूनिलीवर के वेयरहाउस से? वाई? अब आप किसी और के यहाँ स्टॉकिस्ट करोगे, फिर उसका कुछ बिकेगा, फिर उसमें से एक्सपायरी टेल निकलेगा, फिर इवेंचुअली जाके आंट यू कॉम्प्लिकेटिंग द मॉडल? इसमें हमें 2-3 चैलेंजेस अगेन नजर आई। एक तो ये हो जाता है कि अभी के हमारे स्केल पे अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके इस चीज़ को बेचते हो तो वहाँ पे वो इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक्स वाला मॉडल, बिकॉज ये चीज़ें ऑलरेडी हेवीली डिस्काउंटेड है। ये आपका बॉटलनेक है, जो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग चैलेंज है। हाँ दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट कंज्यूमर्स प्रॉब्लम। राइट। राइट। आप एक बात बताइए, रादर देन सेलिंग ऑन योर ओन वेबसाइट, आपने अमेज़न पे इसको बेचने की कोशिश करी? हम नहीं Allowed कर ही नहीं होगा। सकते। Allowed नहीं हमारे है। ब्रांड्स के Allowed ही साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स है कि हम ये इन्वेंट्री उनकी रेगुलर चैनल्स पे नहीं बेच सकते। तो then you are stuck in a problem. अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स एट स्केल बनानी Please, है, और वो एक अपॉर्चुनिटी Can I है। ask an obvious question? Yes. आपने एक स्टोर को देख के आप इनसे इंस्पायर हुई थी, ग्रीन प्राइस। Why wouldn't you replicate that model? रिटेल आज भी मोस्टली मेजॉरिटी इंडिया में ऑफलाइन ही होता है, तो आप क्यों नहीं वैसे स्टोर शुरू करेंगे? हमारी सोच वही थी। हमने सिर्फ ये ट्विस्ट किया था कि इंडिया है, ई-कॉमर्स का एज है, सो विल बिल्ड एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन करना है तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने ऑफलाइन स्टोर्स क्यों नहीं सोचा? व्हाई डिडंट यू? आपने 1 साल बताया ये करते हुए, मुझे ये लग रहा है यू गाइस सीम इंडिपेंडेंटली वेल्दी। आपने बहुत साल काम करके अच्छे खासे पैसे बनाए। यस। डू यू नीड टू वर्क फॉर मनी नाउ? What kind of a question is that? It's a very relevant question, Namita. Just let me finish, na? पैसे की जरूरत है। No, this is Shark Tank. It is capitalism in its true form. If you're uncomfortable All with that question question, to you shouldn't be anybody. here. But are you working for money or for impact? We're working for impact. I mean, the primary focus. That's my point. ने जब ये That's my चालू किया, point. that was the trigger point. जैसे पिछले हमने बताया। साल अगर आपको really ये मॉडल प्रूव करना था,
तो आप एक स्टोर खोलते, इतना पैसा भी नहीं लगता। डिसएग्री Okay. क्योंकि अगर हमें पुणे से लॉन्च करना है, अगर मैं पुणे के कोने में एक शॉप डाल के बैठती हूँ, मुझे लगता है कि वहां से इम्पैक्ट बहुत कम आता है। मुझे लगता है लाइन लग जाएगी, सो आई फंडामेंटली डिफर विद यू। I agree आई नो with आपने, Anupam. मुझे लगता मैं भी है लाइन लग जाएगी। एंड यू शुड कैप्चर वन सिटी, ओपन 7-12 स्टोर्स, ब्रांड बनाओ वहां पर, और लोग आपकी दुकानों पे आके खरीदेंगे बिकॉज इट विल बी इजी एंड द प्रोपोजिशन विल बी 70% ऑफ। कौन नहीं आएगा? इंडिया में वैल्यू सीकिंग, बार्गेन हंटिंग कस्टमर की लाइन लग जाएगी। मुझे लगता है आपने इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया। I don't fundamentally agree with your thesis, but fundamentally, I don't like where this is going, so I'm out. Good luck. I disagree with Anupam on two things. One is ऐसा नहीं है कि ये impact कर रहे हैं तो पैसे नहीं बनाने हैं. I think ये ज़माना आ गया more and more of social entrepreneurship, जहाँ why do you need to choose? आप दोनों कर सकते हैं. राइट। Point number 2, इंडिया में ऑफलाइन चैनल बनाना is very capital intensive. इन्वेंट्री लेड भी है। Exactly, in every way. अब कहाँ अगर आपको पैन इंडिया बनाना है तो इतने ऑफलाइन स्टोर्स बनाते बैठेंगे, इट्स नॉट दैट इजी. यहाँ जो है आपके 80% आर स्मॉलर ब्रांड्स. जितने आप बड़े ब्रांड्स पे जाओगे तो वो ये रिस्क नहीं लेंगे. आई थिंक आपका जो विजन है ऑफ डूइंग इम्पैक्ट इज अ ग्रेट विजन. मुझे क्लैरिटी किस में नहीं आ रही है? एग्जीक्यूशन में. एंड फॉर टुडे आई एम आउट. But I would love to meet you again with revenue, with product market fit, with this quality and tech in place. Thank you. आपने कहा प्री रेवेन्यू पर आप कहीं जगह कियोस्क लगाते हैं, तो कुछ तो बिजनेस कर रहे होंगे जी। कितना बिजनेस कर रहे हैं? मैं अगर पिछले 3 महीने के ही नंबर्स बता दूं, पिछले महीने 2.27 लाख रुपीस का बिजनेस किया, उससे पहले 1.67 और उससे पहले महीने में 90,000. ये महीने विच इज सितंबर में वी आर सेट टू क्लोज एट 3 लाख. और इसमें मार्जिन कितना बन जाता है आपका? इसमें मार्जिन बनता है 35% ग्रॉस लेवल. देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक मैं सरप्राइज हूँ, आपका स्केल एक्चुअली रीजनेबल है, क्योंकि आपने सिर्फ कियोस्क जो स्टोर्स आप डाल रहे हैं 4-5 जगह में, वहाँ से आप रीजनेबल स्केल ले आ रहे हैं. पर मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस में आइडिया से ज़्यादा एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है. मुझे लगता है आपको अपना स्टोर ज़रूर लॉन्च करना चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा मानना है बायस फॉर एग्जीक्यूशन हाई होना चाहिए. आप एक स्टोर डालेंगे 25 लाख रुपए का तो सेल चालू होगा, उससे आपका जो प्रूफ पॉइंट बनेगा दैट विल बी 10x बेटर देन ऑल द फोकस ग्रुप्स यू विल डू. पर मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, पर आज वो रास्ता डिसाइडेड नहीं है, इसलिए मैं आ जाऊँ. मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ आपकी पिच से. मुझे लगा कुछ खाने की पिच है, कुछ खाने को मिलेगा, फिर आपने कुछ दिया नहीं तो पता लगा ये कोई और पिच है. आपने सप्लाई साइड सॉलिड क्रैक करी है, डिमांड साइड पे काम करना बहुत जरूरी है. अभी आपका वो मॉडल प्रूफ नहीं हुआ, अभी आप लोग खुद ढूंढना चाहते हो कि हमें करना क्या है. एक बार वो कर लो तो फिर आई विल बी इंटरेस्टेड. अभी आई थिंक यू गाइज आर, इट्स टू अर्ली फॉर मी टू कम इन. सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, आई एम आउट. आपने अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया पकड़ी है. एक्सपायरी इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरी बिजनेस. इवन हमारे बिजनेस में भी प्रॉब्लम है. कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्सपायर. वेरी यूनिक नॉवेल आइडिया, एंड आई मस्ट कमेंट कि आपने ये स्पॉट करा अपॉर्चुनिटी. अब पता नहीं इसमें कितने लोग और काम कर रहे हैं, बट इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ना, यू गाइज हैव कम फ्रॉम अ कंसल्टिंग बैकग्राउंड, तो अभी आप ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हैं हर चीज को. बट कभी कभी इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्राइव द कार. होता क्या है ना बिजनेस में, यू हैव थोड़ा था ना पागलपंती जरूरी होती है. ड्राइव द कार माय डियर फ्रेंड, ड्राइव इट. ओपन कर लो एक स्टोर, क्या हो जाएगा? जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को डिसरप्शन की तरफ नहीं ले जाएंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज आप जो करना चाह रहे हैं वो नया है. जब कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो हर चीज पे प्रॉब्लम आती है. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू चेंज द थॉट प्रोसेस. बट एट दिस स्टेज ऑफ योर बिजनेस, आई विल हैव टू टेक ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर कंपनी. तो पीयूष ऑफर कर दो यार, दे आर बूटस्ट्रैप्ड एनीवे, आई थिंक. Yeah, okay, I'll make you an offer. 1 crore for 1/3 of the company. And ये वो नहीं चलेगा कि ये तो टेक होगा, बड़ा बनेगा, तो ही हमें स्टोर खोलना पड़ेगा. पीयूष, थैंक यू फॉर द ऑफर. अगर हम बात करें तो हम इस स्टेज पर वी आर लुकिंग एट रेजिंग अ टोटल ऑफ 2.5 CR. Much more you should raise. मच मोर, करेक्ट. हमें एट ये पड़ाव पर 10% से ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी है, ताकि इसमें ज़्यादा स्कोप रहे आपका लार्ज counter स्केल offer? इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स को आने का.
तो एक काउंटर हम आपको देना चाहेंगे, which is 1 crore for 5% इक्विटी। मैं इसको अलग तरीके से सोच रहा था कि हम मिलके फंड रेज करेंगे इसमें, तो मैं तो वो 1 करोड़ जो है वो बोनस है। That 33% is for the strategic help that would come along. In no arrogance, Yeah. to be honest. And I understand and appreciate जो आपने एक बात कही है कि इसमें 1-2 करोड़ से काम होगा ही नहीं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसमें आपको शॉप Exactly. खोलेंगे, बिजनेस Need बढ़ाएंगे, बढ़ाना। 10-20 करोड़ करना पड़ेगा। बट अभी at this stage, this will not work. 5 या 10-15 will not work. So I understand and Sure. best of luck. So, That means they want thank five. you, Udesha. Thank you. And Thank all you the so best. much. Thank you so All much. the best. Thank All the you. best. Bye-bye. Bye. Bye. Enjoy. थैंक्स टू पीयूष कि उन्होंने हमें ये ऑफ़र दिया, पर वो हमारे अभी के जो प्लान्स और गोल्स है उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा था। अमन ने जैसे कहा कि हमने सप्लाई साइड तो अच्छे से क्रैक कर लिया है, पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो हम घर जाके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी या इसको कैसे हम भारत के हर एक फैमिलीज या हाउस होल्ड्स तक इस प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे।